तेरे बिन लिखने की क्या इंस्पिरेशन थी? आइडिया कहाँ से आया? मेरी एक दोस्त की दोस्त समझ लें, उसके साथ ये हुआ था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रामे पूरी दुनिया में अपनी हकीकत के करीब कहानियों और नेचुरल अदाकारी की वजह से बहुत मशहूर हैं और हमारे राइटर्स भी बहुत ही टॉप क्लास के हैं। वो जो भी कहानी लिखते हैं ये सोच कर लिखते हैं कि देखने वाला उस कहानी में खो जाए। और बहुत सारे राइटर्स अपनी जिंदगी या फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी से इंस्पायर होकर कहानियां लिखते हैं और हकीकत के करीब ऐसी कहानियां जो आप लोगों ने देखी और उन ड्रामों को बहुत पसंद किया, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि उन ड्रामों की कहानियां हकीकी जिंदगी पर बेस्ड हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन ड्रामों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी कहानियां रियल लाइफ पर बेस्ड थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल बागी 2017 में नशर किया गया। ये उस साल का सबसे बड़ा हिट था। इस ड्रामे में मरकजी किरदार पाकिस्तान की टॉप की अदाकारा सबा कमर ने अदा किया। सबा कमर अपनी नेचुरल अदाकारी की वजह से जानी जाती हैं। इस रोल को इनसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता था। इस ड्रामे की कहानी मशहूर पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंदील बलोच मरहूम की हकीकी जिंदगी पर मबनी है। इस ड्रामे में दिखाया गया कि कंदील बलोच एक छोटे से गांव की मामूली लड़की थी जिसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे और वो दुनिया में अपना नाम बनाना चाहती थी, लेकिन इसके घर वाले इसके इन ख्वाबों से बहुत तंग थे। डरती नहीं हूँ मैं किसी से, बेशर्म क्या या बेहया हाँ हूँ, जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं किसी की। फिर इसकी शादी हो गई, लेकिन उसका शौहर बहुत जालिम निकला, उस पर बहुत जुल्म करता था और तलाक के बाद एक माँ को उसके बेटे से भी मिलने नहीं देता था। फिर कहानी संगीन मोड़ लेती है जब कंदील बलोच सब कुछ छोड़ छाड़ कर शहर आ जाती है एक सुपरस्टार बनने के लिए। लेकिन तब इसको रियलिटी चेक मिलता है कि इस फील्ड में बगैर कनेक्शन और पैसे की सिर्फ एक ही तरीका है काम हासिल करने का, और वो है अपना जिस्म बेचना। मुझे पता होता ना ऐसे घटिया काम करता है, लड़कियां बेच बेच के तो कमाता है, तो मैं खुद ना आती थूकती हूँ। बस फिर कंदील बलोच इस दुनिया की बेहिसी देखकर खुद भी बेहिस हो जाती है और बागी बनकर बॉल्डनेस की तमाम हदों को पार कर देती है। इसके घर वाले भी इसके पैसे पर अयाशी करते हैं, लेकिन फिर जिस तरह रियल लाइफ में हुआ था वैसे ही दिखाया गया कि कंदील का प्यारा छोटा भाई गैरत के नाम पर इसे कत्ल कर देता है। सबा कमर का कहना है कि जब मैं इस ड्रामे पर काम कर रही थी तब कंदील मेरे ख्वाबों में आकर मुझे कहती थी कि मुझे इंसाफ दिलाओ, और वो वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे वो ख्वाब में नजर आती थी और मैं नींद से उठ जाती थी। कितनी बार मैं अपनी माँ के पास गई, मैं कहा अम्मी मुझे वो नजर आई, तो मुझे कहती थी कि मुझे इंसाफ दिलाओ, कर रही हो तुम इंसाफ दिलाओ। दोस्तों, ड्रामा सीरियल खानी फिरोज खान के कैरियर का बहुत बड़ा ड्रामा था। ड्रामे की कहानी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड थी। 2012 में कराची में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सियासी फैमिली के बिगड़े हुए अमीर जादे ने एक मासूम मिडिल क्लास लड़के को नाहक कत्ल कर दिया था, और हैरत की बात तो ये थी कि इस दरिंदे के खिलाफ किसी किस्म का एक्शन लेने से पुलिस ने साफ इनकार कर दिया और ये केस कई साल तक चलता रहा और मुलजिम को लवाहिकीन की वक्ती तसल्ली के लिए कभी गिरफ्तार कर लिया जाता और फिर इसको रिहा कर दिया जाता। खानी की कहानी भी ऐसी ही थी, बस फर्क ये था कि ड्रामा सीरियल खानी में दिखाया गया कि मकतूल की बहन आखिरी हद तक जाकर अपने भाई का बदला लेती है और इस पूरे प्रोसेस में मुलजिम यानी मीर खादी को इससे मोहब्बत हो जाती है और यही इसकी सबसे बड़ी सजा होती है, क्योंकि इश्क में नाकामी इसकी रूह को छन्नी कर देती है। ड्रामे में दिखाया गया कि मीर हादी अपने किए पर बहुत पछताता है और अदालत में अपना जुर्म भी कबूल कर लेता है और चाहता है कि बस मौत आकर इसको गले लगा ले। सारी जिंदगी झूठ पे गुजार दी मैंने, नफरत में, गुरूर में। मैंने हर चीज को मजाक समझा। मेरे इन हाथों से
एक मासूम लड़के का खून हो गया। लेकिन ऐन वक्त पर हानि इसको माफ करके इसकी सजा बढ़ा देती है कि अब तुम सारी जिंदगी इस आग में जलोगे। नेक्स्ट है ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे। दोस्तों, सदके तुम्हारे की कहानी पाकिस्तान के मशहूर तरीन राइटर खलीलुर रहमान कमर ने तहरीर की और बड़े फख्र से बताया कि इस ड्रामे की कहानी मेरी असली जिंदगी की सच्ची कहानी है। कहानी में दिखाया गया कि खलीलुर रहमान कमर और शानो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे को हासिल करने के लिए जान देने को भी तैयार हैं, लेकिन जालिम समाज दोनों के बीच में आ जाता है और अपने सगे रिश्ते ही दोनों के दुश्मन बन जाते हैं और इनके खिलाफ बेशुमार घिनौनी साजिशें करते हैं और दोनों हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। ड्रामे के आखिर में दिखाया गया खलीलुर रहमान कमर की मोहब्बत शानो का इंतकाल हो जाता है। खलीलुर रहमान कमर ने बताया कि जब ये ड्रामा टीवी पर चला तो मुझे अपनी बहनों के बहुत फोन्स आए और कहा कि ये ड्रामा टीवी पर मत चलाओ वरना बहुत सारे राज खुल जाएंगे और इस तरह से हमारे खानदान की बहुत बेइज्जती होगी। लेकिन मैंने कहा कि अब मैं सबको खुलकर अपने लाजवाल इश्क की दास्तान सुनाऊंगा। I dedicate this award to my elder sister. छठे एपिसोड के ऑन एयर होने पर मुझे फोन करके कहा था कि खलील बंद कर दे। I dedicate this award to my younger sister, जो तब से नाराज है मुझसे। नेक्स्ट है ज़ेबाइश। दोस्तों, ड्रामा सीरियल ज़ेबाइश को पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा और राइटर बुशरा अंसारी ने लिखा। बुशरा अंसारी ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने इस ड्रामे की कहानी ना सिर्फ अपनी जिंदगी से बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगियों से भी इंस्पायर होकर लिखी है। ड्रामे में दिखाया गया कि एक बहुत ही मशहूर और मारूफ अदाकारा होती हैं जो इस उम्र में भी बहुत बड़ी स्टार होती हैं, लेकिन लाखों फैंस और बेशुमार अवार्ड्स हासिल करने के बावजूद वो अपने शौहर को खुश नहीं कर पाती और शौहर को इससे हर वक्त कोई ना कोई गिला रहता है। तुम्हारी माँ है माशाल्लाह, मुल्क की इतनी मसरूफ फनकारा, टाइम कहाँ होगा इनके पास, और अगर हुआ भी तो इस गरीब वकील शौहर के साथ कहाँ बिताएंगे। लेकिन मैं ये क्या कहूँ और किससे। इसके शौहर को कमाने वाली औरत भी चाहिए होती है और घर संभालने वाली भी, पैसे पर अयाशी भी करता है और रोज रोज नई नई डिमांड्स भी करता है, लेकिन ये भी गिला करता है कि तुम कभी मेरे लिए रोटी नहीं पका सकती। और इसके बाद दिखाया जाता है कि जवान बच्चों के बावजूद वो अपनी मुखलिस बीवी को धोखा देकर दूसरी शादी कर लेता है और इसको खड़े खड़े तलाक दे देता है और वो सदमे में चली जाती है कि सारी जिंदगी जिस शख्स को मैंने बेइंतहा मोहब्बत की, जिसके लिए मैंने अपनी हड्डियां गला दी और उसकी नजर में बस मेरी इतनी ही हैसियत थी। आप सब तो जानते होंगे कि रियल लाइफ में भी बुशरा अंसारी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। नेक्स्ट ड्रामा सीरियल तेरे बिन। दोस्तों, ड्रामा सीरियल तेरे बिन की राइटर नूरा मखदूम ने एक इंटरव्यू में बताया कि तेरे बिन की कहानी मैंने एक सच्ची कहानी से इंस्पायर होकर लिखी है। इन्होंने बताया कि मेरी एक दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ था। 22-23 साल की उम्र में इसको पता चला कि मेरे माँ बाप तो मेरे है ही नहीं बल्कि इन्होंने मुझे गोद लिया था और यकदम इतनी हंसती बसती जिंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि उसकी पहचान ही खो गई और वो अंदर से बिल्कुल टूट गई। जिनको सारी जिंदगी अपने वालिदैन मानती रही, हकीकत में मेरा इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं और इसके बाद इसकी जिंदगी में कितने दुख आए और वो किस कदर दुखी, ये सब मैंने इस कहानी में लिखा है। और अपने इस दुख की वजह से वो बहुत जिद्दी और खुदसर हो गई और जब इसकी मर्जी के खिलाफ इसकी शादी कर दी गई और इसके ख्वाब चकनाचूर हो गए तो इसने ठान ली कि अब मैं सबसे बदला लेकर रहूंगी और फिर वो सबकी जिंदगी अजाब बना देती है कि मैं खुश नहीं तो कोई खुश नहीं रह सकता। तेरे बिन लिखने की क्या इंस्पिरेशन थी? आइडिया कहाँ से आया? मेरी एक दोस्त की दोस्त समझ लें, उसके साथ ये हुआ था। तब जब वो कॉलेज में थी तो उसको पता चला था कि मैं इनकी बेटी नहीं हूँ। उसकी तो दुनिया उथल पुथल हो जाएगी कि यार ये मेरे माँ बाप नहीं है। आगे सिर्फ अंधेरा होगा कि यार पीछे भी कुछ नहीं बचा, आगे भी कुछ नहीं बचा। जो भी बंदा आएगा ना उसको उसका दुश्मन ही लगेगा। तो दोस्तों, ये थे वो ड्रामे जिनकी कहानियां राइटर्स ने अपनी या फिर अपने इर्द गिर्द की जिंदगियों से इंस्पायर होकर लिखा है। मैं जानता हूं कि हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाकया हुआ होता है या फिर कोई ना कोई ऐसा दुख मिला होता है जो वो दूसरों को सुनाना चाहता है, जो बताना चाहता है
कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, या फिर आपकी जिंदगी में कभी आपको देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा वाकया या फिर कोई ऐसी कहानी जो आप दूसरों को सुनाना चाहते हैं, आपके दिल के करीब हो या फिर आपकी जिंदगी से रिलेटेड हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेजें। मैं अपनी वीडियो में या फिर किसी शो में उसको जरूर शामिल करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस मेजबान को दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।